जय गौ माता। काफ़ी दिनों से गौ माता के भोजन के लिए हम सुकले की व्यवस्था ढूंढ रहे थे, जो कि सुकले की व्यवस्था हमें मिली रोहित भैया और नाना भैया के घर से। तो हमने बिना देर किए वहाँ से सुकला उठाया और सुकले को लालचंद भाई साहब और आदरणीय जेकी भैया की मदद से हमारे घर रखवा लिया। और जो एक पानी की टंकी का ढक्कन था, जो कि हमने हिमांशु पार्षद जी की मदद से कटवा के एक तरफ रख लिया था, उसको सुबह होते ही हमने साफ़ किया और फिर उसको गौ माता की ठेल जैसा बनाने के लिए फावड़े की मदद से एक जगह को समतल किया और समतल करने के बाद में उसको हमने व्यवस्थित जमा दिया। और जमाते से ही फिर उसको सारा जमाते से ही हमने जो हम रात को शुक्ला लेकर आए थे, उस शुक्ले को एक बाल्टी की मदद से उस ठेल में डालना चालू कर दिया। और धीरे धीरे शुक्ले को डालते डालते फिर हमने उसमें और अधिक शुक्ले को डाल दिया और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद में गौ माता के लिए शुक्ले को मिलाना चालू कर दिया। और आप देख सकते हो गौ माता आना चालू हो गई थी और हम धीरे धीरे उसमें बहुत सारा शुक्ला डालने लग गए थे। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो शुक्ला मिला दिया हमने पूरा का पूरा। फिर जो मैं चारा लाता हूँ प्रतिदिन, उस चारे को मैंने शुक्ले के साथ मिलाना चालू कर दिया, जिससे क्या होता है कि गाय उस शुक्ले को भी आराम से खा लेगी इसके साथ में। क्योंकि भोजन में अच्छी सी चीज़ मिलने के बाद में बड़े चाव से ही जो हमारी गौ माता उसे खाती है। तो उसको बढ़िया से काटने के बाद व्यवस्थित करके मिलाने का काम मेरे द्वारा किया जाने लगा। इतने में बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गौ माता आ गई और वो अपना भोजन ग्रहण करने भी लग गई सुबह से ही। नज़ारा देख के बड़ा ही अच्छा लगा। इस काम में मेरे पुत्र मौर्य के द्वारा भी मेरी मदद की गई और ये हमने गौ माता के लिए पूरा व्यवस्थित शुक्ले को मिला दिया। और शुक्ले के साथ साथ ही जो हरा चारा था वो भी हम इस ठेल में मिलाने का कार्य करेंगे प्रतिदिन, जिससे गाय इसको पूरे दिन आराम से खा सके। और पास में ही हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है, जो कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये गौ माता के लिए ठेल रखी हुई है। तो आप लोग भी अपने घर के पास में ऐसा कुछ करिए जिससे आसपास घूमने वाली गौ माता आसानी से भोजन ग्रहण कर सके। आप लोगों को अगर शुक्ले की ज़रूरत लगती है तो एक बार हमसे बोलिए, हम कहीं ना कहीं से शुक्ले की व्यवस्था आप लोगों के लिए करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गौ माता को वहाँ पर पानी भी मिलता रहेगा पास में, और वहाँ पर उनको खाना भी मिलता रहेगा। ये हमने पूरी व्यवस्था गौ माता के लिए बहुत अच्छी सी कर दी आप सभी लोगों के सहयोग से। तो आप सभी लोगों का यही निवेदन है कि आप हमारे इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देते रहें, जिससे हम और अधिक स्थानों पे गौ माता के खाने पीने के लिए ऐसी व्यवस्था करते रहें। क्योंकि ये भरी गर्मी है और गर्मी में ही सबसे ज़्यादा गौ माता भूख और प्यास के कारण मरती है, जिसके चलते शासन प्रशासन ध्यान दे या न दे, पर हम आम नागरिकों का कर्तव्य है कि हमारे आसपास रहने वाले बेजुबानों, जो कुछ बोल ना सकते हैं, हमसे कुछ बता नहीं सकते, उन लोगों को हमें ही अपने हिसाब से उनको भोजन पानी की व्यवस्था करवानी है। तो इस गर्मियों में सभी लोग संकल्प लें कि कम से कम 20 रुपये का चारा तो प्रतिदिन हम गौ माता को डालें। और इन सब के बाद में फिर गौ माता पानी भी पीने लग गई बड़े अच्छे से और मेरे पास आके खड़ी हो गई। आप देख सकते हो गौ माता बड़े ही प्यार से, जैसे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा करके फिर सारी की सारी गौ माता अच्छे से भोजन ग्रहण करने लग गई। तो जय गौ माता। आप सभी लोग भी अधिक से अधिक हमारा सहयोग करिए, जिससे हम और गौ माता के लिए अच्छा कार्य